हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? आई थिंक सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बीएससी 6 सेम का हमारा लेक्चर 9 है आज। ठीक है, बहुत खुशी की बात है कि इतना आगे हम आ गए हैं। लेक्चर 9 हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पेपर 1 मैंने मेंशन किया है। पेपर 1 है हमारा एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स का, बीएससी 6 सेम का। तो हम इसको आज करेंगे। ठीक है, तो हमने हमने ये कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। हमने सोमरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोहर मॉडल हमने किया था, जहाँ पे हमने ये देखा था कि सोमरफेल्ड बोहर मॉडल जो है वो फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए वो फेल हो गए थे, क्योंकि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड आ रही थी। ठीक है, उन्होंने किया तो फाइन स्ट्रक्चर हाइड्रोजन थोड़ा बहुत तो निकाला, लेकिन एनर्जी क्वांटाइज्ड आ रही थी। ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया, उसका रिलेटिविस्टिक करेक्शन फॉर्म उसके ऊपर अप्लाई की। लेकिन जब उन्होंने रिलेटिविस्टिक करेक्शन फॉर्म अप्लाई करी ना बेटा, तो वो जो रिज़ल्ट था वो फाइन स्ट्रक्चर रिज़ल्ट सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही था। ठीक है, वो जो फाइन स्ट्रक्चर का रिज़ल्ट स्पेक्ट्रा जो वो दिखा रहा है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम तक ही लिमिट रह गया, और जो हमारे एल्कलाई मेटल्स वगैरह है, एलिमेंट्स वगैरह हैं, उनका तो वो फिर भी नहीं दे पाया, है ना। तो ये कहता है कि फिर हम क्या करें, इसके अंदर ऐसा क्या लेके चलें कि भाई हम एल्कलाई मेटल्स वगैरह का भी फाइन स्ट्रक्चर जो है वो दिखा पाएँ, है ना। तो वो चीज़ लेने के लिए उहलेनबेक एंड गुडस्मिथ, ठीक है, दो साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने ये कहा कि भाई तुम ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। हाँ, कर रहा है, लेकिन तुमने ये नहीं कंसिडर की कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी स्पिनिंग करता हुआ चल रहा है। आपने जो फैक्टर यूज़ किया है वो फैक्टर सिर्फ जो आपने यूज़ किया है वो सिर्फ ये कहा है कि आप एल के साथ आप एल की वैल्यू को फाइंड आउट करे जा रहे हो हर जगह। ठीक है, आपने कहीं नहीं कहा कि आप एस को भी कंसिडर कर रहे हो। तो अगर आप एस यानी कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये जो स्पिन इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रोटेट करता 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 इस ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, सिंपल नहीं मूव कर रहा। ठीक है, तो क्योंकि ये जो स्पिनिंग वाला फैक्टर है ना, कह रहा वो यूज़ करो। वो यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका पूरा का पूरा जो फाइन स्पेक्ट्रा आएगा और चीज़ों का वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये किसने बताया, उहलेनबेक एंड गुडस्मिथ, दो साइंटिस्टों ने इस पे काम किया था। तो अब ये कह रहा है कि जो हम काम करने जा रहे हैं, यानी कि आज जो हमें करना है वो करना है वेक्टर एटम मॉडल। बेटा सीधा सीधा बता रही हूँ, वेक्टर एटम मॉडल पूरा एक क्वेश्चन आता है, और पूरा का पूरा जितना आपका मैक्सिमम 45 मार्क्स का पेपर होता है, 9 का 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं, एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का है, तो ये पूरा का पूरा 9 मार्क्स में आता है ना। तो अब आता कैसा है ये भी देखो। या तो वो ये कहेगा कि वेक्टर एटम मॉडल को डिस्कस करो पूरे 9 नंबर में, या फिर ये कहेगा साइलेंट फीचर्स ऑफ वेक्टर एटम मॉडल बताओ। ठीक है, तो ये वेक्टर एटम मॉडल यानी कि इसके अंदर क्या हुआ, तो आप कौन कौन से ऐसे फीचर्स है जिसके बेस पे आप इसको बता रहे हो, आपने क्यों कंसिडर किया है ये चीज़, तो ये आपको क्या करना है इसके अंदर बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, वैसे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसके ना 2 साइलेंट फीचर्स होते हैं, वो मैं बता देती हूँ। एक तो आपका क्या होता है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी वजह से मैं फाइन स्पेक्ट्रा बता रही हूँ, और एक आता है स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है, यानी कि आप जो एल के एंग बता रहे हो ना, कि आप जैसे आपने ये कह दिया कि एल मेरा क्या है, एल की वैल्यू 1 है, यानी कि मैं पी स्टेट के अंदर हूँ। तो बेटा पी स्टेट के अंदर हूँ तो मेरे को पता है कि पी की वैल्यू मेरी 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1, यानी कि एक एल इज इक्वल टू 1 के लिए एम एल की वैल्यू मेरी 3 होती हैं। तो ये मेरे को पता तो होनी चाहिए ना। तो ये चीज़ ये कौन बताएगा, स्पेस क्वांटाइजेशन बताता है ना। तो वेक्टर एटम मॉडल ने क्या किया, ये 2 हमारे साइलेंट फीचर्स दिए हैं, करेक्ट। तो अब आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, पहले ना मैं उसके बारे में लिखवा देती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम इसको लिख के आएंगे। पहले थोड़ी सी शॉर्ट कहानी आपको वेक्टर एटम मॉडल के बारे में लिखनी पड़ेगी।
ऐसी वैसी कोई कहानी नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है कि वेक्टर एटम मॉडल, अब बेटा आपको पता है वेक्टर यानी कि वेक्टरली उसको क्या करना है, किसी भी चीज़ को ऐड करना है। ऐड किसको करेंगे, दो ही चीज़ को तो करेंगे, दो ही तो कंसिडरेशन कर रहे हैं, एक तो ऑर्बिट को और एक स्पिन को। तो ये कहता है आपको जस्ट क्या करना है, ऑर्बिट और स्पिन को ऐड करना है। कैसे करना है, वेक्टरली करना है। अगर अब स्पिन क्या है आपको पता है, क्लॉकवाइज भी रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करेगी। अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो एल में प्लस हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो एल में वो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और जब इन दोनों को प्लस या माइनस करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है हमारा कैपिटल जे, जिसको टोटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम और वो टोटल एंगुलर मोमेंटम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक बारी वेक्टर एटम मॉडल जैसे मैं लिखवा रही हूँ उसको लिख लीजिए ताकि आसानी हो जाए आपको, ठीक है। पेपर में भी लिखने के लिए बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना, बस शॉर्ट शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, पूरा 9 मार्क्स में ये सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। द वेक्टर मॉडल ऑफ एन एटम इज ए semi-classical model in which the angular momentum L vector and S vector are treated classically and their value are given quantum mechanically। बेटा ये है इसका मतलब कि भाई एल और एस जो वैल्यू रोटेट करेंगे वो चीज़ तो हम क्लासिकली लेके चल रहे हैं, लेकिन आपने देखा था ना कि आप एल वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, अंडर द रूट ऑफ एल इंटू में एल प्लस में 1 एच कट की फॉर्म में आप इसको यूज़ कर रहे हो, है ना। तो जब आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी थी, ठीक है, आपका 2 पेपर थे ना, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और क्वांटम। तो क्वांटम में आपने ये कहा था कि चीज़ें हमारी सॉल्व नहीं हो रही थी, तो प्लैंक्स आया था और प्लैंक्स ने अपनी सारी चीज़ इस तरीके से देके और फिर सॉल्व किया था। तो अब अगर आप एल की वैल्यू के अंदर एच कट यूज़ कर रहे हो, प्लैंक्स का यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब आप उनकी वैल्यू को क्वांटम मैकेनिकली बता रहे हो, है ना। तो ये कह रहा है कि वेक्टर एटम मॉडल जो है वो सेमी क्लासिकल मॉडल है, यानी कि दोनों का मिक्सचर है, जिसके अंदर ट्रीट जो उसका रोटेशन वगैरह सारी चीज़ें हम उसकी लेंगे वो तो क्लासिकली फॉर्म में लेंगे, लेकिन जो हम इसकी वैल्यू लेंगे वो हम कैसे लेंगे, क्वांटम मैकेनिकली लेंगे। क्लियर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटा associated with orbital and spin motion are, तो आप अगर आपको क्या बताना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम बताना है, जो कि इसके साथ मतलब एक एक का करके बता रहे हो कि आपका अगर ऑर्बिट का लेके चल रहे हैं तो कैसे एंगुलर मोमेंटम बताओगे, स्पिन के लिए कर रहे हैं तो कैसे बताएंगे। तो हमें पता है एल को तो हम कैसे बताएंगे, अंडर द रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस में 1 एच कट, और हमारा जो एस वेक्टर है उसको कैसे बताएंगे और उसका मैग्नीट्यूड बताना है तो ये लगा देते हैं, ठीक है। और ये हो कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ एस इंटू में एस प्लस में 1 इंटू में एच कट, तो ये हो जाएंगे। तो ये कहता है कि इसका अब वेक्टर सम कैसे होगा, ठीक है। तो वेक्टर सम कैसे होगा बेटा, तो वेक्टर सम मैंने आपको बताया था कि वैल्यू कितनी किसकी उसमें आएगी, जे की। तो अगर ये इसमें है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल प्लस एस, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी पूरा टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है ये हो जाएगा। सो द यहाँ पे आप लिखोगे द वेक्टर sum of these two is total angular momenta,
ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जे की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। तो जैसे आप एल को ये बता रहे हो, एस को ये बता रहे हो, तो कैपिटल जे को भी तो यही लिख सकते हैं ना, ठीक है, जे प्लस में 1 इंटू में एच कट, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर किसी भी उसके अंदर आपको वैल्यू एल की और एस की दी हुई है और आपसे ये कहे कि टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो उसकी वैल्यू जो लाई करेगी ना, वो टोटल एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक जितनी वैल्यूज़ होंगी ना, वहाँ तक लाई करेंगी, ठीक है। तो जो जे है आपकी, तो जे की यानी कि हुज का मतलब जे की, जे वैल्यूज़ लाइज फ्रॉम, कहाँ तक लाइज करेगी बेटा इसकी वैल्यू, एल प्लस एस से लेके कहाँ तक की, एल वेक्टर माइनस में एस वेक्टर तक, ठीक है। सपोज आपके पास एल की वैल्यू तो कितनी है 1 और एस की वैल्यू भी कितनी है 1, तो जे की जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू कितनी होगी, एल प्लस एस यानी कि 2, एल माइनस एस यानी कि 0, तो इनके बीच की भी वैल्यू आएगी बेटा इसमें, ठीक है। तो जे की टोटल वैल्यूज़ कितनी हो गई, 2 1 0 यानी कि 2 से 0, तो 2 के बीच में, 0 के बीच में 1 भी तो आता है, तो 3 वैल्यूज़ इसकी हो जाएंगी। आप इसको 2 और 0 नहीं लिखोगे, 2 1 एंड 0 लिखेंगे, ठीक है। तो आपकी ये 3 वैल्यू इसकी आ जाएंगी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कर देते हैं तो हम इसको बोलते हैं दिस लीड्स टू द वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर एटम मॉडल। और इसने क्या क्या, इसने जो आपके स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह है, ठीक है, और जो आपका एनालोमस ज़ीमन इफेक्ट है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर्स है, उनको क्या कर सकता है, ये एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। तो द वेक्टर मॉडल ऑफ एटम explains most of complex spectra of atom and fine structure of spectral line। किस किस का फाइन स्ट्रक्चर बता सकता है, स्पेक्ट्रल लाइंस जो आपकी आती है उनका, और या फिर हाइपरफाइन स्ट्रक्चर भी बता सकती है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर भी बता सकती है, और किसका, आपका फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रल लाइंस की, और एनॉर्मस ज़ीमन इफेक्ट, ठीक है, इनका भी फाइन स्पेक्ट्रा बता सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको ये करना था, तो अब आपको इसका फिगर भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा एक चीज़ ध्यान में रखना, जब आप इसको ये लिख रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया, अगर एल स्टार का वो कर रही हूँ, एल स्टार मतलब का यही है जिसमें एच कट का रोल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप एक फॉर्म बता रही हूँ मैं आपको, ये रफ में, या फिर आपको पता होना चाहिए, एल स्टार का मतलब होगा अंडर द रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस में 1, ओनली दिस, ठीक है। तो आपको इसके अंदर जब आप ये कह रहे हो कि इस तरीके से इसका एडिशन होता है, या एल प्लस एस या एल माइनस एस, इस तरीके से आप इसको बताते हो, वेक्टर फॉर्म में ऐड कर रहे हो, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो देखो, अगर आपका ये वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पे एल स्टार है, ठीक है, और यहाँ से ये वैल्यू अप पे नहीं है, इसका मतलब ये एस स्टार किस में है, पॉजिटिव में। तो ये कहता है ये जो बन गया ना, ये कैपिटल बनेगा, ठीक है। एरो देखो, ये है रिजल्टेंट, यहाँ है, ऐसे ही बताते हैं ना रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो जे स्टार आपका कितना हो गया बेटा, एल स्टार प्लस में हाफ, क्योंकि एस स्टार ऊपर की तरफ है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करेगा, ठीक है। अब क्या करा है मैंने, ये एल स्टार माना हुआ है और मैं इसकी वैल्यू को ना नीचे कर रही हूँ, ठीक है, एस स्टार मैंने नीचे कर दिया, तो ये मेरा क्या आ गया, देखो एल स्टार इधर है, एस स्टार इधर है, रिजल्टेंट मेरा इधर है, ठीक है। तो जे स्टार
की वैल्यू कितनी हो गई, एल स्टार माइनस में हाफ, क्योंकि ये डाउन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक बार बेटा इसको कंप्लीट करो। ठीक है, इसके साइलेंट फीचर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे रही हूँ, आज ही दे रही हूँ। ठीक है, ये दोनों आपको एक ही उस पर लिखना है। ठीक है, ये पूरा एक क्वेश्चन है, 9 मार्क्स का है। ठीक है, तो एक बार इतना करो, उसके बाद मैं आपको इसके साइलेंट फीचर्स वाला टॉपिक भी करवा दूंगी। ठीक है, आज के ही लेक्चर के अंदर उसको कंप्लीट करना है।